श्री राधे राधे। भक्तों, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। भगवान को खोजने वाले भी एक से एक महान पुरुष हैं और कितने कितने संकट झेल करके खोजते हैं। रूप सनातन का चरित्र आप सुन रहे थे। भगवान के पास अर्थात गौरांग महाप्रभु के पास जाने के लिए जेल में भी जाना पड़ा और वहां से जेल का जो हेड था उसको कुछ पैसे दे करके वहां से छुट्टी प्राप्त करके प्रभु की खोज में चल पड़े। सनातन जी खोजते खोजते वाराणसी पहुंचे हैं। वे जान गए कि प्रभु वहीं हैं। उन्हें क्या मकान का नंबर तलाशना पड़ा? ऐसा नहीं। प्रभु कहाँ हैं? चंद्रशेखर के घर। और चंद्रशेखर का घर कहाँ है? जिस तरफ लाख लाख लोग हरिध्वनि कर रहे हैं। सनातनी संवाद से अतिशय आश्वस्त और पुलकित होकर धीरे धीरे चंद्रशेखर के घर के द्वार पर जाकर बैठ गए। भीतर प्रभु, द्वार पर सनातन। सनातन प्रभु के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। वे इसी प्रकार चरण ध्यान करते करते प्राय 2 महीने पैदल चले हैं। सनातन प्रभु के सामने आ पहुंचे हैं पर आश्वस्त नहीं हुए। कारण उनके हृदय में अनुताप है, उसमें बिंदु मात्र कपटता नहीं। सोच रहे हैं क्या मुझ पर प्रभु कृपा करेंगे? मैं घोर नारकी हूं ना। सनातन स्वयं को घोर नारकी मान रहे हैं पर यह उनका अटल विश्वास है दीनता के कारण, और उनके हृदय का अनुताप काल्पनिक नहीं वास्तविक है। तभी प्रभु के पास जाने में डर लग रहा है। जो अनुताप काल्पनिक होता है उसमें कोई विशेष लाभ नहीं होता। भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। उधर सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया कि सनातन आए हैं। चंद्रशेखर से बोले, द्वार पर जो वैष्णव हैं उन्हें बुला लाओ। चंद्रशेखर ने आज्ञा सुनकर के बाहर जाकर देखा तो कोई वैष्णव नहीं। हाँ, अति मलिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक व्यक्ति बैठे हैं। चेहरे पर दाढ़ी है, वेश ठीक दरवेश की तरह है। चंद्रशेखर प्रभु के पास आकर बोले कि कोई वैष्णव दिखाई नहीं दिए, केवल एक दरवेश बैठे। प्रभु ने कहा उन्हीं को ले आओ। चंद्रशेखर तो अवाक। साधारण दरवेशों के प्रति लोगों की या वैष्णव की खास श्रद्धा नहीं होती। उन लोगों की गतिविधियों का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। प्रभु के दर्शन राज राजेश्वर चेष्टा कर नहीं पाते। आज प्रभु इस दरवेश को स्वयं बुला रहे हैं, इसलिए दरवेश चंद्रशेखर के लिए आप हो गए। तब हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति से सनातन का अंग तरंगायित हो गया। चंद्रशेखर से पूछते हैं, क्यों महाशय? प्रभु क्या मुझे बुला रहे हैं? आपसे गलती हो गई है। प्रभु मुझे क्यों बुलाएंगे? वे संभवतः अन्य किसी को बुला रहे हैं। चंद्रशेखर बोले, हाँ, आपको ही बुला रहे हैं। फिर भी सनातन का संदेह नहीं गया। वे सोच रहे हैं प्रभु ने मुझे एकाएक एक बार देखा है। लाख लाख भुवन पावन भक्त प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं अस्पृश्य पामर, मेरी बात प्रभु को कैसे याद रहेगी? और रहे भी तो मुझ नराधम को क्यों बुलाएंगे? यही सब सोच करके चंद्रशेखर से कहते हैं, ठाकुर आपसे भूल हुई है। आप कृपा कर भीतर जाइए और अच्छी तरह पूछ कर आइए किसे बुला रहे हैं। फिर सनातन ये भी सोचते हैं कि उन्होंने अपने आने की सूचना भी नहीं भेजी है। सनातन की बातें सुनकर चंद्रशेखर बोले, आपको ही बुला रहे हैं, अतएव आप चलिए। कोई सोच नहीं सकता था कि एकदम मुसलमान जैसा दिखता हुआ, भिखारी जैसा दिखता हुआ
दरवेश जो है उसको महाप्रभु बुलाएंगे। जहाँ बड़े बड़े लोगों को भी नहीं बुलाते हैं, वहाँ इस महागरीब को, ऐसे को क्यों बुलाएंगे? प्रभु ने पहले रूप को प्रयाग में शिक्षा दी, अब सनातन को शिक्षा देने के लिए काशी रहे। वे दोनों भाइयों को वृंदावन में रखकर उनके द्वारा जीवों को वैष्णव धर्म की तत्व शिक्षा देंगे। इस शिक्षा कार्य को संपन्न करने में प्रभु को 2 महीने लगे थे। और प्रभु ने वृंदावन जाने के लिए जब काशी छोड़े तो प्रकाशानंद बड़े खुश हुए, और वहां जब जब कहने लगे कि श्री कृष्ण चैतन्य मूर्ख सन्यासी है, अपना धर्म नहीं जानता, वेद वेदांत अध्ययन छोड़कर नृत्य गायन करता है, भावुकता से इतर लोगों को भुलावा देता है। भक्तों, आप ये ध्यान रखना कि मैं इनका चरित्र अलग से सुना चुका हूँ। प्रकाशानंद पहले नाम था, और जब महाप्रभु की कृपा इन पर हुई तो प्रबोधानंद नाम हो गया। तो आप प्रबोधानंद जी की चरितावली भक्ति आश्रम यदि सर्च करेंगे तो इनका पूरा चरित्र आपको मिलेगा। जो प्रकाशानंद आप सुन रहे हैं, यही बाद में महाप्रभु के शिष्य हो जाते हैं प्रबोधानंद, लेकिन इनका चरित्र इसमें विस्तार से नहीं मैं सुना पा रहा हूँ। वो पहले भगवान की, महाप्रभु की बुराई करते थे। प्रकाशानंद बहुत ज्यादा करते थे बुराई, कहते थे ये इंद्रजालिक है, नाना प्रकार के आश्चर्य दिखाकर बड़े बड़े लोगों को भी मुग्ध कर देता है। वासुदेव सार्वभौम ने तो उसे कृष्ण निर्धारित कर दिया है, यहाँ तक कि उसे जो भी देखता है वही विश्वास कर लेता है कि वो कृष्ण है। किंतु ये भावुकता काशी नगरी में नहीं चलेगी। प्रकाशानंद जब भी प्रभु के प्रभाव की बात सुनते तभी इस तरह प्रभु की निंदा करते। प्रभु काशी से वृंदावन चले गए तो प्रकाशानंद कहने लगे, मैंने जो कहा था ठीक वैसा ही हुआ। चैतन्य डर करके हम लोगों के पास नहीं आया, भाग गया। देखना वो इस नगर में और नहीं आएगा। किंतु प्रभु जब वो लौट कर आए और नगर में पुनः कोलाहल आरंभ हुआ तो प्रकाशानंद की पहले कही बात गलत हो गई। अब ये बात को थोड़ा बदल कर बोले, चैतन्य फिर आया है, आया करे, देखना वो दूर दूर रहेगा, हम लोगों की तरफ कभी नहीं आएगा, पर तुम लोग उसके पास मत जाना। उसकी बड़ी शक्ति है जो सार्वभौम जैसे प्रचंड आदमी को भुलावा दे दे, वो तुम लोगों को भुलावे में डाल दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे भगवान के लिए बोल रहा था महाराज प्रकाशानंद, और अपने को बहुत ज्ञानी समझते थे, अद्वैत वेदांती थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान, लेकिन भगवान की कृपा उनके ऊपर भी हुई थी। भक्तों, वस्तुतः प्रकाशानंद का जो विश्वास है उसके कारण वो वैष्णवों के मतानुसार एक प्रकार के नास्तिक ही थे। ब्रह्म मानते थे, भगवान का अवतार नहीं मानते थे, सगुण साकार को नहीं स्वीकार करते थे। इसलिए प्रभु के धर्म में और प्रकाशानंद के धर्म में संप्रीत की संभावना नहीं। जिस व्यक्ति ने प्रभु को कभी देखा नहीं वो प्रकाशानंद से निंदा सुनकर प्रभु के दर्शन करने से रुक सकता था, किंतु जो एक बार प्रभु का चंद्रमुख दर्शन कर लेता था वो इन बातों को क्यों सुनेगा। जो भी हो, प्रकाशानंद ने प्रभु का ये उपकार किया कि उन्हें किंचित मात्रा में निर्जन में सनातन को शिक्षा देने का अवसर दे दिया। इधर प्रभु के भक्तगण महाक्लेश में दिन यापन करने लगे। वे सब जानते हैं कि उनके प्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे प्रभु को वास्तव में प्राणाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु की निंदा सुनकर वे सब मर्माहत होने लगे। अंत में अपना दुख प्रभु को बताने लगे। प्रभु सुनते और हल्का सा हास्य करते, कुछ बोलते नहीं। तब भक्तों ने परामर्श किया। वहां एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण रहते थे, बड़े आदमी थे। उन्होंने प्रभु के दर्शन मात्र से उनके चरणों में चित्त समर्पित कर दिया था। प्रकाशानंद एक तरह से काशी के राजा थे, विद्वानों में मुकुटमणि माने जाते थे, किंतु
भगवान के अवतार को नहीं समझ पाते थे। उनके प्रति एक ब्राह्मण की बड़ी भक्ति थी, पर उन्होंने प्रभु के दर्शन करते ही प्रभु का चरणाश्रय ले लिया। इनकी इच्छा है कि प्रकाशानंद भी ऐसा करें। उन्हें प्रभु के चरणों में लाने के लिए ये प्रभु का गुणानुवाद करने उनके पास गए थे, पर इसका कोई अच्छा परिणाम न निकला। उन ब्राह्मण ने सोचा कि प्रकाशानंद सरल चित्त साधु है, प्रभु की निंदा करते हैं। इसका कारण है कि उन्होंने प्रभु को कभी देखा नहीं। यदि एक बार प्रभु को देख लें तो उनकी दुर्मति नष्ट हो जाएगी। किंतु प्रकाशानंद प्रभु के पास नहीं आएंगे, प्रभु को भी उनके निकट जाने को नहीं कह सकते। फिर उपाय क्या है? तब महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने प्रभु के भक्तों से परामर्श कर तय किया कि वे काशी के समस्त सन्यासियों को निमंत्रण देंगे और विनती कर प्रभु को वहां ले आएंगे। उसी के अनुसार उन्होंने 10,000 सन्यासियों को निमंत्रित कर उनके स्वागत सत्कार के लिए एक वृहद आयोजन किया। तब सभी भक्तों ने मिलकर प्रभु के पास जाकर निमंत्रण की बात बताई। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने प्रभु के चरणों में पड़कर कहा, प्रभु, हम लोग जानते हैं कि आप सन्यासी समाज में नहीं जाते, पर आपको मेरा घर पवित्र करना होगा। प्रभु सर्वज्ञ थे, सो इस तमाम गुप्त योजना का सब मर्म समझ गए। उन्होंने देखा कि उनके सभी भक्त परामर्श कर उन्हें निमंत्रण में ले जाने के लिए आए हैं। समझ गए कि उन सब का उद्देश्य सन्यासियों का उद्धार है। तब प्रभु ईषत हास्य करके हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, जैसी तुम लोगों की इच्छा। सभी आनंद में हरि ध्वनि कर उठे। प्रकाशानंद ने सुना कि चैतन्य निमंत्रण में आ रहे हैं, और ये बात इन 10,000 निमंत्रित सन्यासियों ने सुनी। अन्यान्य सन्यासी बड़े कौतूहल क्रांत हो गए, पर प्रकाशानंद संभवतः थोड़े चिंतित हो गए। और ये चैतन्य जिनकी उन्होंने सबके सामने बार बार निंदा की, वे अनायास उनके स्थान पर, जहां वे सारे बल से बलशाली हैं, वहां स्वेच्छा पूर्वक आ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या सार्वभौम की तरह उन्हें भी भुलावे में डालेंगे? सन्यासी लोग समय से सभा में आए और प्रभु की अपेक्षा करने लगे। वे देखेंगे जिन्हें लोग भगवान मानकर पूजते हैं। वे सन्यासी न जाने कैसे हैं। तभी प्रभु सनातन आज 4 भक्तों को साथ लेकर कृष्ण नाम जपते जपते धीरे धीरे वहां उपस्थित हुए। और यहाँ मैं अपने भक्तों, जो मैंने चरित्र सुनाया ना पहले, वो प्रबोधानंद नाम से सुनाया था। यही प्रकाशानंद प्रबोधानंद बन जाते हैं भक्तों। प्रभु के आने पर सन्यासी सभा में एक ध्वनि उठी, वह चैतन्य आ रहे हैं। सब झांक कर देखने लगे। देखते हैं कि 4.5 हाथ लंबे कच्चे सोने के वर्ण के एक युवा पुरुष अति मंथर गति से सिर नीचे किए आ रहे हैं, झुकाए हुए सिर। चेहरे का ऐसा कमनीय भाव है कि स्त्री चेहरे का भी भ्रम हो जाता है। प्रसन्न वदन, उन्नत ललाट और कमल नयन। प्रभु सिर झुकाए मानो सशंक और सलज्ज भाव से धीरे धीरे आ रहे हैं। उनके पीछे उनके 4 भक्त सन्यासीगण बृहद चंदोवे के नीचे बैठे हुए हैं। प्रभु ने आगे आकर मुंह उठाकर हाथ जोड़कर उन लोगों को नमस्कार किया। फिर बाहर जो पैर धोने का स्थान था, पैर धोकर वहीं बैठ गए। सन्यासी लोग अभी तक उनका वदन निहार रहे हैं। देखते हैं कि उनकी उम्र बहुत कम है, यहाँ तक कि उन्हें बालक भी कहा जा सकता है। उस समय प्रभु की उम्र 31 वर्ष थी। 31 वर्ष थी उम्र, पर देखने में इससे भी कम लगते थे। चेहरे पर महाराज औद्धत्य का चिन्ह भी नहीं, बल्कि देखकर बोध होता है कि ऐसा सरल निरीह भला व्यक्ति
संसार में कहीं होगा क्या? वदन मलिन है पर प्रफुल्ल है, मानो हृदय में आनंद है। प्रभु का मुख देखकर प्रकाशानंद की चिरकाल की शत्रुता मुहूर्त भर में लुप्त हो गई। वो मुख मानो उनकी प्राण को खींचने लगा। और प्रकाशानंद सदाशय महापुरुष है। उनकी सभा में श्री कृष्ण चैतन्य आकर अपवित्र स्थान पर बैठे। ये वे सामान्यतः नहीं करने देते। और फिर प्रभु के ऊपर उनका कितना भी क्रोध हो, प्रभु एक महापुरुष हैं, वो अच्छी तरह समझ गए। फिर प्रभु के वदन दर्शन से तथा उनकी दीनता पर मुग्ध होकर वे और स्थिर नहीं रह सके। सन्यासी लोग उनको अपना राजा मानते थे, लेकिन वो बिल्कुल परिवर्तित होने लगे। तुरंत उठ पड़े प्रकाशानंद जी, और उनके साथ वे हजारों सन्यासी भी खड़े हो गए। तब प्रकाशानंद ने प्रभु को आह्वान करके कहा, श्रीपाद सभा के भीतर आइए, अपवित्र स्थान पर बैठकर हम लोगों को क्लेश क्यों दे रहे हैं? इस पर प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा संप्रदाय अतिहीन है, आपका संप्रदाय अति उच्च है। मेरा आप लोगों की सभा के बीच बैठना उचित नहीं। इसका तात्पर्य यही है कि प्रभु ने भारतीय संप्रदाय में प्रवेश किया है। सन्यासियों के जितने संप्रदाय हैं उनमें सरस्वती, तीर्थ, पुरी आदि उच्च और भारतीय नीचा मानते हैं लोग। तो ये बात सुनकर कि प्रभु के दैन्य पर मुग्ध होकर सरस्वती स्वयं उठ करके आए, प्रकाशानंद सरस्वती, और उन्हें हाथ पकड़कर एकदम सभा के मध्य स्थान में ले जाकर बिठाया। महाअनुभव सरस्वती की शत्रुता प्राय जाती रही, बल्कि उनके स्थान पर वात्सल्य स्नेह का उदय हो गया। प्रभु का सरल सुंदर मुख, दीन भाव और चरित्र देखकर वे समझ गए कि उनके मन में क्रोध तो था, किंतु उनके प्रति प्रभु को जरा भी क्रोध नहीं था। इससे मन में थोड़ा अनुताप जगा है। वे बोले, श्रीपाद मैंने सुना है आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और आप श्री केशव भारती के शिष्य हैं, किंतु हम लोगों के मन में एक दुख है। आप यहाँ रहते हैं, हम और आप एक आश्रम के हैं, पर आप में दर्शन क्यों नहीं देते? प्रभु इस बात का कोई उत्तर न देकर नितांत अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठे रहे। तब सरस्वती ठाकुर सरल भाव से अपने मन की पूरी बात कहने लगे। बोले, श्रीपाद आपका तेज और भाव देखकर हम लोग विस्मित हैं। आप साक्षात नारायण लगते हैं। आपसे सरल भाव से पूछता हूं, हम सांप्रदायिक सन्यासियों का जो प्रधान धर्म वेद पाठ है, आप वो क्यों नहीं करते? फिर सन्यासी के लिए नितांत निंदनीय कार्य नृत्य गायन, सन्यासी लोग इसको निंदनीय कार्य मानते हैं, उसमें आप भावुक रूप से लगे रहते हैं, उसमें आप निमग्न रहते हैं। आप सुबोध हैं, हमारे संप्रदाय में शीर्ष स्थानीय व्यक्ति हैं। आप ये सब धर्म विरुद्ध कार्य और हीनाचार किस कारण से करते हैं? कृपा कर बताइए। सरस्वती का विद्वेष भाव अब वास्तव में ही चला गया है। फिर प्रभु के पास बैठकर वे ये समझ गए कि उन्होंने पहले जो सोचा था वे वैसे बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रभु की निंदा जो की थी, उस दोष का खंडन करने के लिए कौतूहल शांत करने की दृष्टि से आत्मीयता का भाव लेकर प्रणय भरी झुंझलाहट के साथ सब बात पूछी। प्रभु क्या उत्तर देते, ये सुनने के लिए सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध से हो गए। बात यह है कि प्रभु को देखकर सरस्वती और उनके हजारों शिष्य, प्रकाशानंद जी के जो शिष्य थे, वो विस्मय से भर गए। उन्हें देख कर के सब समझ गए कि ये वस्तु अर्थात ये महान पुरुष सिद्ध पुरुष है या कोई देवता घूम रहे हैं मनुष्य रूप में। जैसे प्रकाशानंद ने वात्सल्य भाव से बात की, वैसे ही श्री गौरांग ने गुरु बुद्धि से उत्तर दिया। वे सिर झुकाए कहने लगे, श्रीपाद मैं अपनी बात शुरू से आपके चरणों में निवेदन करता हूँ।
मैंने जब गुरु का आश्रय लिया तो उन्होंने देखा कि मैं मूर्ख हूं, तो उन्होंने कहा, बच्चों तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत नहीं पढ़ सकोगे, पर इसके लिए तुम दुखी मत होना, उसके बदले मैं तुम्हें अति उत्तम द्रव्य दे रहा हूं। ये कहकर बोले, तुम ये श्लोक कंठस्थ करो। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। श्री गौरांग महाप्रभु का कंठ स्वर जो था संगीत से भी मधुर। उन्होंने मलिन मुख से धीरे धीरे अपनी कहानी कहना आरंभ किया तो सभी नीरव होकर सुनने लगे। प्रभु ने ये श्लोक केवल उच्चारण ही किया नहीं किया, व्याख्या भी की। अद्भुत व्याख्या। इस छोटे से श्लोक में ऐसा अर्थ छिपा है, ये पहले कोई नहीं जानता था। प्रभु श्लोक का अर्थ बताने के लिए बोले, गुरुदेव मुझसे कहने लगे, ये देखो बच्चों, कलिकाल में नाम को छोड़ और गति नहीं है, अतएव तुम केवल कृष्ण नाम जप करो, तुम्हें और कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इससे तुम्हारा कर्म बंध क्षय होगा। इतना ही नहीं, ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ धन जो कृष्ण प्रेम है वो भी मिल जाएगा। सन्यासी लोग और प्रकाशानंद नाना कारणों से प्रभु की बातें सुनकर एकदम मुग्ध हो गए। प्रभु से हरे नाम श्लोक की व्याख्या सुनकर समझ गए कि ये बालक सन्यासी एक प्रबल पंडित है, विद्वान है। श्री गौरांग ने आगे कहा, मैं गुरुदेव की आज्ञा पाकर मन को दृढ़ कर कृष्ण नाम जपने लगा। जपते जपते मेरा मन भ्रांत हो गया, क्रम से मेरी पूरी प्रकृति बदल गई। मैं कभी हंसता, कभी रोता, कभी नाचता और कभी गाने लगता। मैंने सोचा, मेरी क्या दशा हो गई, ये तो उन्माद दशा है, तो क्या मैं सत्य ही पागल हो गया? ऐसा सोचकर डर कर मैंने फिर गुरु की शरण ली। उनके चरणों में यह निवेदन किया, प्रभु आपने मुझे क्या मंत्र दे दिया, इसकी एक कैसी शक्ति है। आपकी आज्ञा अनुसार मैं कृष्ण नाम जप रहा था, जपते जपते मेरी बुद्धि भ्रांत हो गई। अब नाम जपते जपते मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, नाचता गाता हूँ, यहाँ तक कि नाम जपकर मैं पागल की तरह हो गया हूँ। अब इस स्थिति से कैसे छुटकारा पाऊं, कृपा कर बता दीजिए। तो मेरी बात सुनकर गुरुदेव हंसकर बोले, ये तुम्हारी विपत नहीं संपद है, तुम्हें मंत्र सिद्ध हो गया है। कारण कृष्ण नाम की शक्ति ही ऐसी है, ये हृदय को इसी तरह चंचल कर देता है, कृष्ण के चरणों में रति उत्पन्न कर देता है। जीव का जो परम पुरुषार्थ है, जिससे अधिक सौभाग्य और नहीं हो सकता, वही अर्थात कृष्ण प्रेम तुमने प्राप्त कर लिया है। ये कहकर गुरुदेव ने मुझे कुछ श्लोक सुनाए और उसका भाव था कि जो अनुराग विगलित होकर चित्त होकर उच्च स्वर से अपना प्रिय कृष्ण नाम लेकर हास्य, रोदन, हुंकार, नृत्य गायन करते हैं, वे संसार से स्वतंत्र रहकर जीवों की रक्षा करते हैं। कोई भी क्यों न हो, ये जो परम मधुर मंगल कर सभी निगमों का सुफल स्वरूप चिन्मय कृष्ण नाम एक बार श्रद्धा से या अवज्ञा से ही गाता है, तो हे भृगुवर, वही कृष्ण नाम उसका उद्धार कर देता है। अर्थात जो कृति लोग महानंद से कृष्ण कथामृत सागर में विहार करते हैं, वे कृच्छलभ्य चतुर्वर्ग को अनायास तृणवत तुच्छ समझ सकते हैं। इसके बाद गुरुदेव ने कहा, तुमने कृष्ण प्रेम पा लिया, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारे कारण मैं भी कृतार्थ हो गया। गुरु की आज्ञा सुनकर मेरी शंका दूर हुई। मैं उनकी आज्ञा से दृढ़ता के साथ कृष्ण नाम जपता रहता हूँ। इससे मैं जो हास्य, क्रंदन आदि करता हूँ, उसमें मेरा हाथ नहीं। ये मैं नाम की शक्ति से किया करता हूँ, जानबूझकर नहीं करता। श्री गौरांग जब दैन्य के साथ ये सब कह रहे थे तो लगा कि मधुवर्षण हो रहा है। उनकी बातें सुनकर सन्यासियों के चित्त कोमल हो गए।
श्री गौरांग ने प्रकाशानंद के प्रश्नों का उत्तर क्रमशः दिया। पहला, वेद पाठ क्यों नहीं करते? दूसरा, नृत्य गायन क्यों करते हो? तीसरा, सन्यासियों के साथ इष्ट गोष्ठी क्यों नहीं करते? प्रभु ने कहा, वेदांत पढ़े बिना भी काम चल जाता है, हरिनाम ही यथेष्ट है। वेदांत पढ़ने से कोई फल नहीं मिला, विशेषतः कलिकाल में हरिनाम को छोड़ो और कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। नृत्य गायन के विषय में कहा, ये तो अपनी इच्छा से नहीं करते, नाम करते करते उसी की शक्ति से प्रेमोदय होता है और तब नृत्य गीत स्वतः आ जाता है। सन्यासियों से मिलने क्यों नहीं जाते? इसका कोई कारण नहीं बताया। महाराज, अब प्रकाशानंद का चित्त प्रभु के द्वारा थोड़ा आकृष्ट हुआ है, किंतु फिर भी उन्हें थोड़ा अभिमान है। वे अब भी सोच रहे हैं, ये युवक एक सुंदर महान है, इसकी बातें अति मीठी हैं, यह अति सुबोध है पर थोड़ा चंचल है। यदि मेरे पास कुछ दिन रहे तो ये कृष्ण चैतन्य एक अपूर्व सामग्री अर्थात महान विभूति बन जाएगा। इसे कृष्ण प्रेम हो गया है, यह अच्छा है, किंतु वेदांत के प्रति भक्ति नहीं है, यह अवश्य एक दोष है। प्रकाशानंद इस प्रकार सोचकर बोले, यह अति उत्तम बात है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। कृष्ण नाम लो, इसमें सभी का संतोष है, और कृष्ण प्रेम होना बड़े भाग्य की बात है, इसमें संदेह नहीं। पर वेदांत के ऊपर अश्रद्धा क्यों? प्रभु बोले, श्रीपाद, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर न दूं तो अपराध होगा। यदि उत्तर देता हूं और वो आप लोगों को तृप्तिकर नहीं हो तब भी आप लोग झुंझलाएंगे। अतएव यदि आप लोग मेरा अपराध न लें तो मैं सरल भाव से बताऊं कि मैं वेदांत क्यों नहीं पढ़ता। महाराज, महाप्रभु अब जैसे कृपा ही करना चाहते हैं और इस कृपा का दर्शन आगे आप श्रवण करेंगे कल। आज महाप्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।